नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंपटीशन स्टडी बूस्ट में। आज हम नॉर्मल लुईस का सेशन 3 करेंगे। हम पढ़ रहे हैं पर्सनालिटीज़ के बारे में। हम पर्सनालिटीज़ को देख रहे हैं किस तरीके से कौन सी पर्सनालिटी बिहेव करती है और आप उसमें से किस पर्सनालिटी को बिलोंग करते हैं। तो आइए देखते हैं। इस सेशन में हमने पिछले दोनों सेशंस पढ़े हैं, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डीप नॉलेज लेंगे। देखते हैं। हमारा वर्ड है, लैटिन वर्ड है वर्टो, VERTO वर्टो। वर्टो का मतलब होता है टर्न, यानी मुड़ना। लैटिन भाषा का शब्द है। हम रूट से शब्दों को समझेंगे, रूट वर्ड्स को पकड़ेंगे और उनसे वर्ड्स के मीनिंग याद करते हुए चलेंगे। चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। वर्टो का मतलब होता है टर्न। कहीं भी वर्टो आएगा तो इसका मतलब है टर्न से संबंधित, कहीं घुमाव की बात कर रहा है। इसी तरीके से वर्ड हमारा इंट्रो। इंट्रो कहीं पे आता है तो इंट्रो का मतलब है इनवर्ड, यानी आंतरिक की बात कर रहा है। एक्सट्रो की बात करेगा तो आउटवर्ड, यानी बाहरी की बात कर रहा है। और यदि एमबी की बात करेगा तो एमबी का मतलब है बोथ, यानी इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों। जिन शब्दों में ये शब्द होंगे उनका हम अर्थ आसानी से निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं इसी से शब्द कैसे बनते हैं। हमारा पहला शब्द है वर्टो का मतलब है टर्न करना। वर्टो का मतलब है टर्न करना और इंट्रो का मतलब है इनवर्ड। इसका मतलब है कोई चीज़ जो अंदर की ओर टर्न करे। इनवर्ड मतलब अंदर। तो कोई भी चीज़ यदि अंदर की ओर टर्न कर रहा है तो उसका इंट्रो और वर्टो मिलकर के बन जाएगा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। इंट्रो का मतलब हो गया अंदर और वर्ट का मतलब है मुड़ना, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके थॉट्स अंदर की ओर हों, यानी थॉट्स आर कॉन्स्टेंटली टर्न इनवर्ड। ऐसा व्यक्ति जिसके विचार अपने अंदर तक सीमित हों, इस तरीके के व्यक्ति को बोलेंगे इंट्रोवर्ट। इसके उच्चारण कैसे करेंगे? इंट्रोवर्ट। अगला वर्ड है वर्टो से ही मिलकर बना हुआ है, इसमें एक्स्ट्रो जोड़ दिया हमने। एक्स्ट्रो जोड़ते हैं, इसका मतलब है एक्स्ट्रो का मतलब है बाहरी। अब ऐसा शब्द, ऐसा व्यक्ति जिसके थॉट्स लगातार बाहरी दुनिया से संबंधित हों, यानी वह व्यक्ति जो बाहरी दुनिया से संबंधित केवल लगता है, यानी एक्स्ट्रोवर्ट, यानी बहिर्मुखी। अब ये तो हो गया एक आंतरिक एक बाहरी, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी तो हो सकता है जिसमें दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक हों। एमबी का मतलब है बोथ। वर्टो का मतलब है टर्न, यानी ऐसा व्यक्ति थॉट्स आर कॉन्स्टेंटली टर्न इन बोथ डायरेक्शन, जिसमें बोथ डायरेक्शंस में हों, दोनों डायरेक्शंस में होंगे, उसे बोलेंगे एम्बीवर्ट। उच्चारण बहुत जरूरी है, एम्बीवर्ट। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा, एमबी से ही मिलता है, एमबी और डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस शब्द बना हुआ हमारा डेक्स्टर से मिलके, लैटिन भाषा का शब्द है। इंग्लिश में देखिए लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इन्हीं भाषाओं के शब्दों से मिल करके बनी हुई इंग्लिश। लैटिन भाषा का शब्द है डेक्स्टर और डेक्स्टर का मतलब होता है दाहिना हाथ, यानी राइट हैंड। राइट हैंड यानी दाहिना हाथ। अब देखिए डेक्स्टर का मतलब है राइट हैंड, तो डेक्स्टर से बना है डेक्स्ट्रिटी। डेक्स्ट्रिटी उच्चारण इसका लिख दिया हमने, डेक्स्ट्रिटी। डेक्स्ट्रिटी का मतलब है स्किल, तो स्किल और डेक्स्ट्रिटी से मिलकर के बना है डेक्स्ट्रस। तो डेक्स्ट्रस का मतलब हो गया स्किलफुल। अब एमबी का मतलब हो गया दोनों, यानी एमबी और डेक्स्ट्रस मिलकर के बना तो एमबी डेक्स्ट्रस हो गया। उच्चारण इसका हो गया एमबी डेक्स्ट्रस। अब देखिए डेक्स्ट्रस में जब इसको यहाँ डेक्स्ट्रस लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए ई के नीचे अंडरलाइन कर रखा हमने, ई के नीचे अंडरलाइन कर रखा है। इसका मतलब है जब डेक्स्ट्रस लिखेंगे तो वहाँ पे ई आएगा, बट जब एम्बी डेक्स्ट्रस लिखेंगे तो वहाँ पे टी के बाद में ई नहीं आएगा। टी के बाद में ई यहाँ पे नहीं आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। दोनों के स्पेलिंग में भी कभी कभी आ जाता है, स्पेलिंग मिस स्पेलिंग वाले में आता है। तो डेक्स्ट्रस जब लिखेंगे तो उसमें ई रहेगा और एम्बी डेक्स्ट्रस लिखेंगे तो ई नहीं रहेगा। अब हमने पढ़ा हुआ है मैं कि डेक्स्ट्रस का मतलब है डेक्स्ट्रस से शब्द बना हुआ है, यानी स्किल्स का मतलब बात कर रहे हैं, तो एमबी का मतलब है दोनों। अब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दोनों स्किल्स, यानी जो एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल्स, ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को बराबर स्किल्स से इस्तेमाल कर सके, उसे एमबी डेक्स्ट्रस बोलते हैं। कितना आसान हो गया। शब्दों के रूट्स को पकड़िए, जड़ को पकड़िए, उससे मिलते जुलते जो भी शब्द हैं उनको कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। इसी से देखिए एम्बी डेक्स्ट्रस। अब एम्बी डेक्स्ट्रस का नाउन की अगर जो बात करेंगे, यदि नाउन की बात करेंगे तो ITY लगा देंगे तो एम्बी डेक्स्ट्रिटी नाउन बन जाएगा।
यदि इसी के एडजेक्टिव की बात की जाए तो एडजेक्टिव की बात करेंगे तो OUS लगा देंगे तो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे फेमस, डेंजरस, पेरिलस, डेक्स्ट्रस, तो एडजेक्टिव बन जाएगा। इसी तरीके से अगर जो नाउन सफिक्स की बात की जाए तो ITY लगा देते हैं, नहीं वैनिटी, क्वालिटी, सिंप्लिसिटी और इसके अलावा हमारा डेक्स्ट्रिटी, ये शब्द है डेक्स्ट्री। तो ये हमारा डेक्स्ट्री का मतलब है स्किल्स, जहाँ पे डेक्स्टर आएगा वहाँ पे स्किल्स। अच्छा, पुराने ज़माने में जैसे माना जाता था पुराने समय में कि राइट हैंड से जो वर्क करता था उसको स्किलफुल मानते थे, तो उसको डेक्स्टर बोलते थे लैटिन भाषा में। और जो लेफ्ट हैंड से वर्क करता था उसे ऑकवर्ड मानते थे, उसे अच्छा नहीं मानते थे। वो तो अब का ज़माना हो गया कि अब लेफ्ट हैंड वाले को भी हम राइट हैंड के बराबर ही स्किल्स देते हैं। इसी तरह देखिए अगला वर्ड हमारा आता है, लैटिन भाषा का ही शब्द है सिंस्टर। लैटिन भाषा में राइट हैंड के लिए हमने शब्द पढ़ा है डेक्स्टर और लेफ्ट हैंड के लिए पढ़ा है शब्द सिंस्टर। सिंस्टर का मतलब है लेफ्ट हैंड। इसका मीनिंग होता है, अगर जो इंग्लिश में बात की जाए इसकी मीनिंग, तो थ्रेटनिंग, धमकी देना। एविल का मतलब है जिसमें बुराइयों की संबंधित हो। डेंजर मतलब खतरनाक। तो सिंस्टर मतलब है जो लेफ्टी है, डेंजरस है, खतरनाक है। इन सभी शब्दों के अलग अलग अर्थ अलग अलग वाक्यों के हिसाब से हम देखेंगे। तो सिंस्टर का मतलब है, सिंस्टर एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसके ये अर्थ निकलते हैं हमारे। अच्छा, लेफ्ट हैंड को ही लैटिन भाषा में तो सिंस्टर बोलते हैं, लेकिन अगर कोई लेफ्टी है और उसको फ्रेंच भाषा में बात की जाए तो उसको बोलेंगे गॉश, GAUCH लिखेंगे। अगर इंग्लिश की स्पेलिंग साधारण उच्चारण की बात की जाए तो GAU गौ और CH से चा पढ़ते हैं, बट फ्रेंच भाषा में CH को शा पढ़ते हैं, तो इसका उच्चारण हो जाएगा गॉस। इसका उच्चारण होगा गॉस। गॉस का भी मतलब वही है लेफ्ट हैंड। इसका मतलब है ऑकवर्ड सिचुएशन, ऐसी व्यक्ति जिसकी ऑकवर्ड सिचुएशन जो स्किलफुल नहीं हो, लेफ्टी हो, इस तरीके के व्यक्ति को हम बोलेंगे गॉश या फिर सिंस्टर। इसका अगर इंग्लिश मीनिंग की बात की जाए तो क्लमसीनेस, जनरली सोशल रादर देन फिजिकल, यानी ऐसा व्यक्ति जो सोशल से ज़्यादा क्लमसीनेस हो, फिजिकली क्लमसीनेस ना हो, भद्दा ना हो, सामाजिक रूप से जो भद्दा हो, उसे बोल देंगे गॉश। गॉश रिमार्क की अगर जो बात की जाए, गॉश में ही रिमार्क जुड़ी है, टैक्टलेस, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर टैक्स यानी हुनर ही नहीं है, वो गॉश रिमार्क कहा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा गॉश से संबंधित, देखिए गॉश ऑफर ऑफ सिंपैथी। गॉश ऑफर सिंपैथी, इसका मतलब हो गया बम्बलिंग एज टू एम्बरेसिंग। ऐसा व्यक्ति जो गॉश है, गॉश से हमें समझ में आता है कि लेफ्टी है वो, उसके अंदर कुछ भद्दापन है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। बम्बलिंग एज टू एम्बरेसिंग मतलब वो एम्बेरस होने की बात कर रहा है, ऐसे व्यक्ति खूब एम्बेरस हुआ जा रहा है वो। और बम्बलिंग मतलब फंबल हो रहा है, उसके बाद ठीक से स्पष्ट समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसा हो जाए गॉश रिमार्क, सॉरी गॉश ऑफर ऑफ सिंपैथी। गॉश से ही शब्द बना हुआ है गॉशरी। CH को बार बार मैं यही कह रहा हूँ, चा नहीं पढ़ेंगे या फिर शा पढ़ेंगे, तो इसको स्पेल भी कैसे करेंगे, गॉशरी। गॉशरी का मतलब है ऑकवर्ड, क्लमसी, टैक्टलेस, एम्बैरेसिंग वे ऑफ सेइंग थिंग्स, ऑफ हैंडलिंग सिचुएशंस, यानी ऐसा व्यक्ति जो इन सब तरीक़ों से सिचुएशंस को हैंडल करता है उसे कहेंगे गॉशरी। ऑकवर्ड सिचुएशन में आते, क्लमसी भद्दापन के तरीके से, किसी भी तरीके का टैक्ट नहीं है, अनस्किल्ड वे से, तो गॉशरी हो जाए। गॉश का मतलब है लेफ्टी, और गॉश से शब्द बना गॉशरी। अच्छा, गॉश का ही एक शब्द और है, हम लोग आगे आके पढ़ेंगे उसको, ऐसे ही मिलता जुलता शब्द है जिसका स्पेल करते हैं GROCERY। इसको बोलते हैं ग्रॉसरी, इसको बोलते हैं ग्रॉसरी। दोनों में अंतर क्या है, ग्रॉसरी बोलते हैं खाद्य पदार्थों को और ग्रॉसरी बोलते हैं सिचुएशन ऐसी हो जाए कि भद्देपन की सिचुएशन हो जाए, तो दोनों में अंतर है, कंफ्यूज होने की जरूरत है। दोनों के स्पेलिंग में अंतर है, उच्चारण मिलता जुलता है। ग्रॉसरी का मतलब है लेफ्ट, फ्रेंच भाषा का शब्द है, ग्रॉसरी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आइए आगे देखते हैं गॉश पर्सन। गॉश पर्सन अगर जो किसी के बारे में कहा जाए कि गॉश पर्सन है, यानी टोटली विदाउट फाइनीज, इसके अंदर फाइनीज तो है ही नहीं, बिल्कुल इसके अंदर उच्चता तो है ही नहीं, किसी भी काम को करेगा ऐसे ही कर देगा जल्दी जल्दी में, तो वो कहलाएगा गॉश। अच्छा, अब हमने पढ़ा कि फ्रेंच भाषा में हमने पढ़ लिया लेफ्टी को तो क्या कहते हैं फ्रेंच भाषा में,
और लैटिन भाषा में। राइटी को पढ़ लिया हमने लैटिन भाषा में, लेकिन राइटी को फ्रेंच भाषा में सर क्या कहेंगे? तो राइटी को राइट हैंड है अगर जो किसी, तो फ्रेंच भाषा में उसको बोलेंगे ड्रॉइट। और इसको लैटिन भाषा में क्या बोलेंगे? तो लैटिन भाषा में बोलते हैं डेक्स्टर। याद रखिए चीज़ों को, धीरे धीरे चीज़ें, शब्दकोश हमारा इसी तरीके से बढ़ेगा और एंटोनिम और सिनोनिम बिल्कुल आसानी से हम क्वेश्चंस को हल कर लेंगे, क्योंकि शब्दकोश है हमारे पास तो हम जानते हैं कि शब्द का क्या अर्थ है, रूट क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज में 70% शब्द लगभग रूट से ही मिल करके बने हुए हैं। 30% शब्द ऐसे हैं जो खुद में अलग हैं, तो क्यों ना हम 70% तो पढ़ ही सकते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके के सेशन से आपकी जल्दी से जल्दी चीज़ें कवर होती रहें। तो देखते हैं, वापस आते हैं टॉपिक पे अपने। ड्रॉइट, ड्रॉइट का मतलब है फ्रेंच, ड्रॉइट का मतलब है राइट हैंड, फ्रेंच भाषा का शब्द है। और अगर जैसे लैटिन भाषा के शब्द कहेंगे तो डेक्स्टर। ड्रॉइट से ही मिलके बना हुआ है शब्द एड्रॉइट, ये लगा दिया, इसका मतलब है स्किलफुल। ऐसा व्यक्ति जो स्किलफुल हो, किस तरीके से स्किल्स हो, उसके अंदर मेंटल एक्टिविटी, मानसिक रूप से बिल्कुल स्किल्ड है, वही सब कहा जाएगा ड्रॉइट। और मानसिक रूप से स्किलफुल नहीं है तो क्या कहा जाएगा? गॉश। मानसिक रूप से स्किल्ड है तो एड्रॉइट, मानसिक रूप से स्किल्ड नहीं है तो गॉश। चलिए देखते हैं इसका। देखिए, कहा जाए शब्दों की बात की जाए तो एड्रॉइटनेस और गॉश दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। एक का मतलब बिल्कुल फिट, दूसरे का बिल्कुल अनफिट। इसका मतलब है फिट, इसका मतलब अनफिट। एग्जाम्पल देखते हैं। एड्रॉइट पर्सन, एड्रॉइट पर्सन का मतलब क्या हो गया? एड्रॉइट पर्सन का मतलब क्विक विटेड, कैन गेट आउट ऑफ डिफिकल्टी स्पॉट्स क्लेवरली। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही आसानी से, चुटकियों में, चालाकी से कोई भी प्रकार की समस्या हो उसमें से निकल आए तो उसे बोलेंगे एड्रॉइट। वही जो उसी तरह की समस्या में फंसा रह जाए उसे क्या बोलेंगे? गॉश। गॉश शरीफ हमने पीछे पढ़ा था ना ये शब्द, गॉश पर्सन। तो जो फंसा रहेगा वो गॉश है, जो फंसा रहेगा वो गॉश है, और जो चुटकी में निकल आएगा वो एड्रॉइट है। दोनों का अपोजिट भी हमने पढ़ लिया। इसी तरीके से हमारा एंटोनिम भी क्लियर हो गया। हमने सिनोनिम्स भी पढ़ रहे हैं और एंटोनिम भी पढ़ रहे हैं। चीज़ों को और रोचक बनाते हैं। अगला शब्द आते हैं ग्रीक भाषा के कुछ शब्द भी हमारे इंग्लिश शब्दकोश में हैं। जैसे हमारा शब्द आता है माइजन, MISEIN। माइजन का मतलब है हेट करना, किसी से नफरत करना। इन्हीं शब्दों को लेकर के आगे हम शब्दकोश अपना बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। एंथ्रोपोज, सभी ग्रीक भाषा के शब्द हैं। एंथ्रोपोज का मतलब है मैनकाइंड। जिस भी शब्द में एंथ्रोपोज आ जाए समझ लीजिए वहाँ मैनकाइंड यानी मानव समाज की बात हो रही, मानव कल्याण की बात हो रही, मानव की बात हो रही, कल्याण की बात नहीं, मानव की बात हो रही, जहाँ पे वहाँ एंथ्रोपोज आएगा। GYNE, गायनी। गायनी का मतलब है वीमेन। गायनी जहाँ पे भी आ गया महिलाओं से संबंधित शब्द है गायनी। जैसे गायनिकोलॉजिस्ट यानी ऐसा डॉक्टर जो महिलाओं की देखभाल करता हो, महिलाओं के प्रति हो, उसे गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला शब्द आता है गैमोज। गैमोज का मतलब है शादी। फिल का मतलब है प्रेम। माइजन का मतलब है घृणा, हेट। ये माइजन है, माइजन का मतलब है घृणा। और फिल का मतलब है, माइजन का मतलब है घृणा और फिल का मतलब है लव। अब हमने पढ़ा है, पीछे शब्द 5 पढ़े हैं, इन्हीं शब्दों को जोड़ते हैं और उनसे शब्द बनाते हैं और अपने शब्द को स्ट्रॉन्ग और करते हैं। देखिए, मिस, माइजन से बना मिस और एंथ्रोपोस से बना एंथ्रोप। दोनों को जोड़ दिया तो मिस प्लस एंथ्रोप बन गया मिज़ैंथ्रोप। मिज़ैंथ्रोप, मिस का मतलब हेट, एंथ्रोपोस का मतलब है मैनकाइंड यानी ऐसा जो मैनकाइंड से हेट करता है उसे क्या बोलेंगे? मिसैंथ्रोप। यानी जो मानव से घृणा करे उसे बोलेंगे मिसैंथ्रोप। ये कितनी आसानी से शब्द याद हो गया। अब हम कहीं पे माइजन लिखा है, मिस लिखा है, समझ जाएंगे कि घृणा की बात कर रहे हैं। एंथ्रोपोज लिखा है, चाहे एंथ्रोपोलॉजी है यानी मानव विज्ञान। लॉजी का मतलब है लोगोस से मिलकर बनता है, आगे शब्द देंगे इस शब्दों को भी। दूसरा है मिज़ो, मिस से ही बना है मिज़ो। मिज़ो का मतलब घृणा करना। जिनिस्ट, GYNIST, यहाँ जिनिस्ट पढ़ेंगे। मिज़ो और जिनिस्ट, मिज़ो और जिनिस्ट। मिज़ो का मतलब है हेट करना और जिनिस्ट का मतलब है, गायनी का मतलब है वीमेन। तो इसको ऐसा भी बहुत से लोग उच्चारण करते हैं मिज़ोगाइनिस्ट, लेकिन उच्चारण इसका होगा मिज़ोजिनिस्ट। मिज़ोजिनिस्ट उच्चारण याद रखिए।
अंग्रेजी भाषा में उच्चारण का बड़ा महत्व है। पढ़ तो सभी लेते हैं, उच्चारण बड़ी चीज़ है। अच्छा, मिज़ो और गैमोस। मिज़ो और गैमोस, मिज़ो का मतलब है हेट और गैमोस का मतलब है मैरिज, यानी ऐसा व्यक्ति जो मैरिज यानी शादी से नफरत करे वो कहलाएगा मिज़ोगैमिस्ट। क्या कहलाएगा? मिज़ोगैमिस्ट। अर्थ क्या होगा? हेट्स मैरिज। वन हु हेट्स मैरिज इज नोन एज मिज़ोगैमिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं एंथ्रोपोज और लोगोज। एंथ्रोपोज और लोगोज। एंथ्रोपोज का मतलब है मैनकाइंड और लोगोज का मतलब है स्टडी। किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, किसी चीज़ के विज्ञान के बारे में समझ रहे हैं तो उसे कहते हैं लोगोस। लोगोस शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ की जानकारी लेना, स्टडी करना, पढ़ाई करना। तो एंथ्रोपोलोग, एंथ्रोज और लोगोस मिलकर के बना एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपो का मतलब है मैनकाइंड, लॉजी का मतलब है लोगोस, यानी ऐसा व्यक्ति जो मानव विज्ञान के बारे में पढ़ाई करें, मानव के विज्ञान के बारे में पढ़ाई करें तो एंथ्रोपोलॉजी। और जो पढ़ाई करता है उस व्यक्ति की बात अगर जो क्या है तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट। IST लगा देंगे इसमें तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन जाएगा। वह व्यक्ति की बात करने लगेंगे हम। देखिए इसमें लिखा भी हुआ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। मानव के बारे में जिसमें जानकारी हो, पढ़ाई हो, कैसे मानव ने प्रगति की, डेवलपमेंट कैसे किया, उसे बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, अगला है हमारा शब्द फिल प्लस एंथ्रोपोस। फिलैंथ्रोपी शब्द बनेगा फिलैंथ्रोपी, PHILANTHROPY, फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी और फिलैंथ्रोपी हमारा बन गया, यानी फिल का मतलब है लव, एंथ्रोपो का मतलब है मैनकाइंड, यानी ऐसा जो मैनकाइंड से प्यार करे उसे फिलैंथ्रोपी, और मैनकाइंड से नफरत करना है मिज़ैंथ्रोपी। और यदि व्यक्तियों की बात करें कौन है अगर ऐसा तो फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होगा? जो व्यक्ति लोगों से नफरत करे उसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। सॉरी, जो व्यक्ति लोगों से प्यार करे, मैनकाइंड से प्यार करे उसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, और जो व्यक्ति नफरत करे उसे मिज़ैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। क्योंकि माइजन का मतलब है नफरत और फिल का मतलब है प्यार, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है मैनकाइंड। तो देखिए इसकी हेडिंग भी हमने लिख रखी है किस तरीके से एग्जांपल्स है। वन हु लव्स मैनकाइंड, वह जो मानव से प्यार करे। किस तरीके से प्यार करे? अपना लव किस तरीके से दिखा रहे हैं? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट करके, अपना टाइम दे करके, पैसा दे करके, मनी दे करके, एनर्जी दे करके, इन सब माध्यमों से, जो जैसे हम जेफ बेजोस हैं बहुत ढेर सारा दान देते हैं, तो इस तरीके के लोग फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाते हैं। अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड आता है हमारा गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब है, गायनी का हमने अभी वर्ड पढ़ा था, गायनी का मतलब है महिलाओं से संबंधित, यानी वीमेन। लोगोस का मतलब है साइन, और IST लग गया नहीं जो परफॉर्म कर रहा है, यानी ऐसा व्यक्ति जो परफॉर्म करे गायन इस प्रोफेशन को, उससे कहलाया जाएगा गायनेकोलॉजिस्ट। और यदि सब्जेक्ट की बात की जाए तो इसे बोलेंगे गायनेकोलॉजी। इसकी डेफिनेशन की बात की जाएगा गायनेकोलॉजिस्ट की तो मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर, जो महिलाओं के रोगों के बारे में बात करें, उनका ख्याल कर महिलाओं का, उन्हें बोलेंगे गायनेकोलॉजिस्ट। महिला डॉक्टर्स को बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करिए। कुछ एक शब्द और देखते हैं ग्रीक भाषाओं के, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। मोनो, कहीं भी मोनो लगा दिख जाए, ग्रीक भाषा का शब्द है। मोनो, बाई, पॉली, ये सब ग्रीक भाषा के शब्द है। मोनो कहीं लगा दिख जाए आपको मतलब है वन, एक की बात कर रहा है। बाई कहीं दिख जाए इसका मतलब टू, दो की बात कर रहा है। और पॉली कहीं मिल जाए तो मैनी यानी बहुत की बात कर रहा है। जैसे संस्कृत में पढ़ते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अंग्रेजी भाषा में दो का कोई महत्व नहीं है, एक या फिर एक से अधिक। लेकिन ग्रीक भाषा में एक भी है, दो भी है और दो से अधिक की बात करेगा तो इससे, यानी एक के लिए मोनो, दो के लिए बाई, तीन के लिए या तीन से दो से अधिक तो पॉली में आएगा। अब देखिए इनसे मिलते हुए शब्द कैसे बनाते हैं। हमने पीछे पढ़ा है गैमोस। गैमोस का मतलब है हमने शादी, पीछे पढ़ा मैरिज, गैमोस का मतलब है। तो मोनो और गैमोस, यानी मोनो और गैमोस को मिला दिए तो हमारा शब्द बना मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब है, मोनो का मतलब है एक, गैमोस का मतलब है, गैमी का मतलब शादी। जिसने एक ही शादी की हो, ऐसे व्यक्ति जहाँ एक ही शादी की प्रथा हो, वन मैरिज ऑफ कस्टम, जहाँ एक मैरिज का कस्टम हो, एक मैरिज की प्रथा हो, उसे बोलेंगे मोनोगैमी। पॉलीगैमी, पॉली का मतलब बहुत, गैमोस का मतलब है विवाह, जहाँ बहुत विवाह यानी बहुविवाह की प्रथा हो। मैंने बहुविवाह में क्या होगा,
कोई ऐसा मनुष्य व्यक्ति हो सकता है, पुरुष हो सकता है जिसके बहुत ढेर सी महिलाएं हों, तो उसे बोलेंगे पॉलीगैमी। या कोई ऐसी महिला जिसके बहुत से पति हों, उसे भी पॉलीगैमी की श्रेणी में रखेंगे। तो इसी पॉलीगैमी को आगे भी समझते हैं। उससे पहले बाई को समझ लेते हैं। बाई का मतलब है दो, गैमोस का मतलब है शादी, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि एक शादी के साथ साथ दो शादी रखता हो। एक शादी ना होगा, एक हो गई तो मोनोगैमी हो जाएगा, और दो हो गई तो बाईगैमी हो जाएगा। तो बाईगैमी की कैसी स्थिति हो सकती है? जहाँ पे एक व्यक्ति लॉ के अकॉर्डिंग ना होकर के अनलॉफुली बिना अनैतिक रूप से दो शादियाँ करे, एक को डाइवोर्स दिया नहीं और दूसरे के साथ शादी कर ली, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, दोनों ही कंडीशन में वो बाईगैमी कहलाएगा। इसी को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं तो हमने पीछे पढ़ा था गायनी शब्द पढ़ा था। गायनी का मतलब है महिला, और एंड्रोस शब्द आता है। एंड्रोस का मतलब होता है पुरुष। तो जहाँ पे गायनी लग जाए वहाँ पे महिला की बात कर रहा है, जहाँ पे गायनी लग जाता है वहाँ पे महिला यानी फीमेल्स की बात कर रहा है, और जहाँ पे एंड्रोस लग जाता है वहाँ पे मेल्स की बात कर रहा है। एंथ्रोपोस का मतलब था मैनकाइंड, लेकिन यहाँ पे एंड्रोस शब्द है, एंड्रोस ANDROS। तो एंड्रोस का मतलब है मेल्स, तो यहाँ पे मेल्स की बात कर। अब इन शब्दों को मिला के देखते हैं। पॉली का मतलब है बहुत, और गायनी का मतलब है महिलाएं, यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष जिसकी ढेर सी महिलाएं हों। बहुविवाह की प्रथा में आ गई, पॉलीगैमी की प्रथा में। लेकिन अगर जो और आंतरिक रूप से जाएंगे उसमें तो पॉलीजिनी भी बोल सकते हैं उसको। पॉलीजिनी मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष जिसकी दो से अधिक महिलाएं हों, जिसकी दो से अधिक पत्नियां हों, उसे बोलेंगे पॉलीजिनी। इसी का विपरीत विरोधाभास पॉलीएंड्री, ऐसी महिला जिसके दो से अधिक पति हों उसे पॉलीएंड्री कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर जो एग्जाम्पल की हम बात करें तो पॉलीजिनी में हम ऐसा महिला जिसके बहुत से पति हो, पांडवास की बात करें तो पांचाली थी, उनके दो से अधिक पति थे, तो वो पॉलीएंड्री कहलाएगी। शादी की बात करें तो पॉलीगैमोस में आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ग्रीक भाषा का ही शब्द है एस्केटीज। एस्केटीज का मतलब होता है मॉन्क या हर्मिट। मॉन्क का मतलब होता है साधु सन्यासी, हर्मिट का मतलब होता है साधु या सन्यासी। तो ऐसा व्यक्ति जो एकांत जीवन गुजर बसर करता है उसे बोलते हैं एस्केटीज, यानी मॉन्क बोलते हैं, लिव्स लोनली लाइफ। और इससे शब्द एस्केटीज से बनता है एस्थेटिक, ASCETIC, एस्थेटिक। अर्थ है इसका वन हु लीड्स एन एग्जिस्टेंस वॉलेंट्री ऑफ कोर्स दैट कंपेयर्स इन ऑस्टेरिटी। जो एकांत में अपने जीवन को व्यतीत करे उसे बोलेंगे एस्थेटिक। प्रैक्टिस में जो व्यक्ति इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा है उस प्रैक्टिस को बोलेंगे एस्थेटिज्म। और यदि किसी व्यक्ति की बात की जाए तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? तो एस्थेटिक। यानी वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? एस्थेटिक। और जो फॉलो कर रहा है, जो क्रिया हो रही है, उसे बोलेंगे एस्थेटिज्म। उच्चारण बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म करें। थैंक यू।